हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो वेलकम टू माय चैनल कायनात खान। मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नई वीडियो नमाज के हवाले से। नमाज के कुछ ऐसे फ़ायदे जो बहुत से कम लोगों को पता होते हैं। ये तो हमें पता होता है कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, पढ़ना लाजमी है, लेकिन उसके कुछ ऐसे फ़वाइद जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेडिकल लैंग्वेज में गए तो उसके साइंटिफिक फ़वाइद मैं आपको आज बताऊँगी, जिससे लोगों जो हैं जिनका नमाज की तरफ रुझान कम है, वो नमाज को सही तरीके से पढ़ेंगे और उन्हें पता चलेगा कि नमाज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और हमारी बॉडी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम आते हैं रुकू की तरफ। जब हम रुकू करते हैं और रुकू की तरफ हम जब जाते हैं घुटनों की तरफ, तो हमारी जो बॉडी का ब्लड है वो अपनी जगह से यहाँ आ जाता है, मतलब कमर से इस तरफ आ जाता है। तो वो खून बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जब हम इससे रिलैक्स होते हैं, हम लोग फिर रिलैक्स फील करते हैं जब हम रुकू में जाते हैं। जब हम वापस रुकू की उसमें पोजीशन में खड़े होते हैं, तो फिर वो ब्लड दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है। तो इससे भी हमें बहुत रिलैक्स फील मिलता है और बहुत सुकून मिलता है। तो इसी तरह जब हम सजदे की बात करते हैं, जैसे नमाज जो है जिसमें सजदा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत अहम रुकन होता है। जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारे जैसे हम कहते हैं कि ब्रेन में ब्लड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, दिमाग के लिए बहुत मायने रखता है खून। जब हम सजदे में जाते हैं तो यहाँ से ब्लड सीधा हमारे ब्रेन पर आता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाता है, जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत मुफीद होता है, जो हमें दिमाग की हर बीमारियों से महफूज रखता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है दिमाग की बहुत सारी, जिससे हमें भी बहुत सुकून मिलता है सजदा करते वक्त। और जब हम सजदा करते हैं तो हमारा जो फोरहेड है वो ज़मीन पर टच होता है, जिससे हमें हेडेक नहीं होता, दिमाग की बीमारियां नहीं होती और हर तरह की दिमाग की बीमारियों से जो है हम सेफ़ रहते हैं जब हम सजदा करते हैं। और ठीक उसी तरह जब हम अतहियात के पोर्शन में बैठे रहते हैं, अतहियात की पोजीशन में बैठते हैं, तो हमारे घुटनों को इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ये माहिरीन भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं। जिस तरह हम आलती पालती मार कर बैठते हैं, उससे बेहतर है कि हम तशहुद की पोजीशन में बैठें, जिससे हमें हमारे घुटनों को बहुत रिलैक्स फील हो, घुटनों के दर्द ना हो। जैसे हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनको घुटनों का बहुत प्रॉब्लम होता है, जोड़ों का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अमूमन हमें ये करना चाहिए कि नॉर्मल तरीके से बैठने से अच्छा है हम कोशिश करें कि हम तशहुद की तरह बैठें, और इससे हमें घुटनों का दर्द नहीं होगा और बहुत सारे घुटनों की बीमारियों से सेफ़ रहेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे जिससे नमाज बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी आलसपन की वजह से या शैतान के वरगलाने की वजह से हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। और हमें नमाज अगर पढ़ भी लेते तो कभी एक पढ़ते तो कभी दूसरी छूट जाती, दो पढ़ते तो तीन छूट जाती, तो हम प्रॉपरली नमाज अदा नहीं कर पाते। और इससे हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे हम बाहर निकलते हैं, हमारी बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। कभी मोटापा, कभी बॉडी शेमिंग होती है, और कभी बहुत ज़्यादा हमें बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम फिटनेस क्लब जाते हैं, जिम जाते हैं। इससे बेहतर है, हम जिम जाने से बेहतर है कि हम घर में अगर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। हमारी बॉडी ऊपर नीचे होती रहती है, रुकू में, सुजूद में, तो इससे ऑलरेडी हमारी फ़िटनेस हो जाती है। अगर हम जिम भी जाते हैं तो हमें वो वर्कआउट करवाते हैं कि ऊपर नीचे वज़न उठाएँ। इससे बेहतर है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो ऑलरेडी हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। नमाज लंग्स के लिए बहुत अच्छे होता है, वो हमें लंग्स की बीमारियों से बहुत महफूज रखता है और हर तरह की बीमारियों से महफूज रखता है। नमाज जो है ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, इट्स हेल्दी फॉर ब्रेन। जैसे ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, इससे हमें बचाता है। और ब्रेन जो कमर के दर्द के लिए होता है, यानी जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे जो कमर है, यानी जब हम सजदे में जाते हैं तो वो भी रिलैक्स फील करता है, इससे हमारे कमर में दर्द नहीं होता। इट्स गुड फॉर बैकी स्प्रेज। नमाज जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे कमर के दर्द, हमारी बॉडी के लिए बहुत सारा फ़ायदेमंद होता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी चेहरे में नूर आता है, जो ब्लड है वो रिवाइन होता रहता है। फिर हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें चेहरे की बीमारियां नहीं होती हैं और झुर्रियाँ नहीं होती हैं। वक्त के साथ तो वो होती रहती है, लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उससे एक अलग ही ग्लो चेहरे पर आता है, नूर आता है, जिससे हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फेस की बीमारियां हमें नहीं होती। तो नमाज़ पढ़ने से बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है,
بہت فلیکسیبل رہتی ہے۔ اس سے ہارٹ جو ہے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نماز بہت زیادہ پڑھیں، نماز کو پابندی سے ادا کریں، ان کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، یعنی جی ہارٹ اٹیک کے چانسز تو ویسے کم ہوتے ہیں لیکن دل کی بیماریاں بھی نہیں ہوتی۔ اور اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے نماز سے بہت ریلیکس فیل ہوتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، بری بلائیں ہم سے محفوظ دور رہتی ہیں، اور جو ہے بے حیائی کے کاموں سے ہم دور رہتے ہیں۔ پریشانی میں ہمارا بہترین علاج ہے نماز۔ جب ہم بہت زیادہ بے چین ہوتے ہیں، ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، جس سے ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں ریلیکس فیل ہوتا ہے۔ تو نماز ہمیں عذاب الہی سے بھی بچاتی ہے، بہت برے کاموں سے بچاتی ہے، ہمارے جسم کو بہت مضبوط کرتی ہے، باڈی کو جو پوسچر ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھتی ہے، باڈی کو فلیکسیبل رکھتی ہے۔ اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے پیروں کے جو مسلز ہوتے ہیں اس کو وہ امپروو کرتا ہے، پیروں کی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بچے رہتے ہیں ہم۔ جب پانچوں ٹائم جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری باڈی کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس سے۔ اور اسے ہمیں جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں ہر چیز سے فائدہ دیتا ہے، ہمیں جسمانی بیماریوں سے فائدہ دیتا ہے، وہ ہمیں کسی طرح کی بیماری ہوتی ہی نہیں، کیونکہ جب ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجود میں جاتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہی نہیں، کیونکہ ہماری باڈی آلریڈی اتنی فلیکسیبل ہوتی ہے، اتنی مینٹین ہوتی ہے، خون رواں دواں ہوتا رہتا ہے، تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، نہ ہارٹ کی کوئی ٹینشن کی ہارٹ پیشنٹ ہو جائیں یا بلڈ پریشر کی کوئی بیماری ہو جائے اس سے ہم سرخرو ہو جاتے ہیں، نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جسم بڑھ رہا ہے، اس سے بھی نہیں، کیونکہ ورک آؤٹ ہوتا رہتا ہے نماز میں تو وہ باڈی ایک دم مینٹین رہتی ہے، فلیکسیبل رہتی ہے۔ اور نماز پڑھنے سے لنگس کی وہ ایروبک کیپیسٹی کو بڑھا دیتا ہے، جس سے ہمیں لنگس کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے دماغ کی بیماری سے بھی بچے رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں، لیکن نماز ہمیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ وہ دنیاوی چیزیں تو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن جو ہمیں شیطانی جو ہمیں بار بار وسوسے آتے ہیں یا غلط جو خیالات آتے ہیں، برے چیزیں دماغ میں گھومتی رہتی ہیں، اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5